हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने नौ पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, पुरापाषाण काल से पहले हमने बताए थे कि इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को 3 खंडों में बांटा गया था, 4 खंडों में। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है दोस्तों। और आदि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। सिंधु सभ्यता, दूसरा कांसा सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा खंड था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में को 4 भागों में बांटा गया था। प्राचीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन के बाद आधुनिक काल, आधुनिक के बाद ये चौथा क्या था, नेहरू काल। उसके बाद उसमें उसी में इंक्लूड था विश्व काल। ठीक है दोस्तों, इतने हम पढ़ाए थे। और इसके बाद हमने पुरापाषाण काल के बारे में आपको बताया था कि पुरापाषाण काल में कैसे कैसे मतलब मानव, आदि मानव थे। उससे पहले उसमें चित्रगुप्त का खोज हुआ था और उसका खोज जॉन थॉमसन ने अपने मतलब नामकरण किया था उस काल को। और उसी काल में आग की खोज हुआ था। खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब खाना का सिर्फ संग्रह करता था। उसके बाद पुरापाषाण काल हम खत्म कर चुके थे। अब मध्यपाषाण काल में आ चुके हैं। तो पुरापाषाण काल का समय सीमा निर्धारित किया गया था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आज हम मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और मध्य काल का समय निर्धारित किया गया है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हम इतिहास पर यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग देकर हिस्ट्री। अब देखिए, हिस्ट्री में दोस्तों अब हमको पीछे में इतना जाना नहीं चाहिए। फिर हम रिवीजन कर दिए, जो 5 मिनट लगा 4 मिनट लगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, इतिहास में हमने बोला था प्राग ऐतिहासिक काल में एक था पुरापाषाण। देखिए, एक था क्या, पुरापाषाण काल, और दूसरा था मध्यपाषाण काल। और तीसरा था नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों। देखिए, ये जो पाषाण काल है, पाषाण का मतलब ये है कि ये पत्थरों का काल था। ठीक है दोस्तों। तो आज हम इससे पहले पुरापाषाण काल पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय तिथि था 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। और इसका निर्धारित किया गया है 20,000 12,000 से बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे पुरापाषाण काल। ठीक है, अब पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। तो दूसरा में हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। और इसका समय निर्धारित किया गया था 12,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। 12,000 से कितना, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। और एक काल छोड़ दिए यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इस काल को रखा गया था। ठीक है दोस्तों। तो अब हम मेरा बेसिक काम है मध्यपाषाण काल पढ़ना। तो मध्यपाषाण काल क्या था। मध्यपाषाण का मतलब है कि पूरा जो हो गया वो पूरा हो गया, और उसके बाद मध्य पढ़ना है, बीचों वाली। ठीक है दोस्तों। बीचों वाली में है क्या मध्यपाषाण काल में। अब देखिए दोस्तों, मानव कुछ धीरे धीरे विकसित करने लगा। अब था क्या, पत्थर मिला था। पत्थर के बाद उसे मतलब बड़ा हथियार था पत्थर, उसको तोड़ा तो मतलब टुकड़ा किया तो इतना बड़ा हुआ। अब धीरे धीरे उस टुकड़ों को छोटा करके छोटा छोटा हथियार बनाने लगा। और हथियार बनाने से पहले वो उसने आग जो खोजा था। अब आग हुआ क्या, अब आग को धीरे धीरे वो मतलब आग से खाना वाना मतलब पकाने उकाने लगा। अब खाना शुरू कर दिया, और आदमी सही ढंग से अब रहना होना भी स्टार्ट करने वाला है धीरे धीरे। तो अब मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल किसे कहते हैं। नव का मतलब क्या है पता दोस्तों, नव मतलब उत्तर। अब उत्तर मतलब ये मत समझिएगा उत्तर दिशा वाला, उत्तर दिशा नहीं दोस्तों। नव मतलब होता क्या, हम आपको बता देते हैं।
नव मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज खत्म होने वाला होता है ना, उससे पहले उसको नव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नव पाषाण काल मतलब क्या है, पाषाण काल खत्म होने वाला है तो नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब मध्य पाषाण काल के बाद पढ़ेंगे। तो अभी पहले मध्य पाषाण काल पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल का खोज करसाइल ने कब किया था? 1862 ईसा पूर्व में। 1862 ईसा पूर्व में ही किए थे। हाँ, 1862 ईसा पूर्व में ही किए थे। और यहाँ पे हुआ था क्या, धीरे धीरे इस काल में हथियार, मतलब बड़े, जैसे ये हथियार हो गया, ये हथियार हो गया, मतलब मान लीजिए पत्थर ये छोटा, समझे दोस्तों। अब इसको हथियार बनाना शुरू किया तो धीरे यहाँ पे नोकीला, कभी यहाँ नोकीला, कभी यहाँ नोकीला, इसको काट काट के जो होता है मतलब वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे हथियार बनते थे, और ये छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे हथियार जो बनने लगे, और छोटे छोटे हथियार को हम क्या कहते हैं, मैक्रोलिथ, क्या कहते हैं, मैक्रोलिथ। तो मैक्रोलिथ होना शुरू हो गया था, माइक्रो। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 2000 शायद 23 में पूछा था क्या, 68वीं में, हाँ शायद 68वीं में एक पूछा हुआ क्वेश्चन ये कि छोटे छोटे हथियार को क्या कहते हैं। तो छोटे छोटे हथियार को मैक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोलिथ कहते हैं। तो इन सब पे ध्यान देनी है, इन छोटी छोटी बातों पे। ये मैक्रोलिथ क्या है, नव क्या है, नव मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से आपको जानकारी रखना जरूरी होगा। हिस्ट्री अगर आपको संपूर्ण ढंग से पढ़ना है तो इन सब को अच्छे से याद करके करना होगा। और जो हम पढ़ाते हैं उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, और उसका नोट में, हम पढ़ाने के साथ साथ आप नोट भी बनाइए। जब पढ़ने के बाद आप उसे नोट जरूर बनाइए। और छोटे छोटे हथियार मिलने गए, उसको क्या करने लगा, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। अब देखो माइक्रोलिथ के साथ हुआ गया, अब देखो जैसे माइक्रोलिथ छोटे छोटे हथियार बनने लगे। अब छोटे छोटे हथियार से जो मतलब जो होता है, मतलब इंसान लड़ने लगा, मतलब लड़ने लगा, मारने लगा, या कुछ भी करने लगा। तो अब धीरे धीरे उनके हाथ में पंजा था। अब वो पंजा से नाखून नुचरने भी लगा। नुचरने क्या लगा, तो जो नाखून था वो बड़ा बड़ा था। तो इसमें अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर का इस्तेमाल होने लगा, इस्तेमाल होने लगा, होने लगा। ठीक है दोस्तों, अस्थि पंजर का इस्तेमाल होने लगा। अस्थि पंजर किसे कहते हैं दोस्तों, अस्थि पंजर का मतलब होता है कि अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, पंजर मतलब क्या, पंजा, मतलब ये हड्डी वाला जो पंजा होती है, इनसे अभी शुरू कर दिया लड़ना झगड़ना। तो इस काल में ये बेसिकली इतने ही काम हुए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये शायद ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ये बीपीएससी 2023 की शायद 68वीं में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, 68वीं में पूछा गया। और ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अस्थि पंजर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था, अस्थि पंजर उसे कहते हैं जिसे मतलब लोहा से बना हुआ हथियार, या उससे इसी प्रकार एक और ऑप्शन दिया हुआ था, नाखून से बना नाखूनों से बना हुआ हथियार को क्या कहते हैं, अस्थि पंजर कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अस्थि पंजर। ठीक है दोस्तों, और एक चीज ये याद रखिएगा, मतलब वो ये नहीं पूछे थे अस्थि पंजर का किसे कहते हैं, वो ये पूछे थे एसएससी सीजीएल में शायद कि अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ पे है। अस्थि पंजर का अवशेष शायद प्रतापगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अभी भी अस्थि पंजर का साक्ष्य रखा हुआ है। तो उसका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था 2021 का, क्या अस्थि पंजर का अवशेष अभी कहाँ पे है भारत में। तो भारत में इसका अवशेष प्रतापगढ़ के यूपी के प्रतापगढ़ में रखा हुआ है। दोस्तों अभी भी आप जाइएगा तो आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल उतना बेसिकली अच्छा रहा नहीं, मतलब ज्यादा समय रहा नहीं। तो मतलब कितना रहा, 12 से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब 2000 ईसा पूर्व तक ही रहा था। तो इसमें क्या होगा, बस इतना ही हुआ था और इसके बाद कुछ हुआ नहीं था। बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं नव पाषाण काल के बारे में। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों पूरा बोर्ड नहीं मिटा सकते हैं, काहे कि मिटाने के बाद फिर लिखना पड़ता है, फिर आपको समझाने के लिए, दोस्तों आपको समझाने के लिए फिर यहाँ पे लाना पड़ता है कि हम कहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे। तो दोस्तों अभी हम पूरा पासन अगले क्लास में पढ़ाए थे, मध्य पासन अभी खत्म कर दिए, अब पढ़ेंगे नव पासन काल। ठीक है दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे, नव पासन काल। ये सब छोटी छोटी मतलब सब्जेक्ट है, मतलब छोटी छोटी चैप्टर वाइज है, बस इतना इसमें है नहीं, बस जो क्वेश्चन आएगा वही पढ़ा रहे हैं, इतना ही। ठीक है दोस्तों, दिवाली का समय है दोस्तों, पटाखा उटाखा फुट रहा है। ठीक है दोस्तों, उससे कोई टेंशन नहीं है, जो भी हो। और नव पासन काल अब पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तीसरा था नव पासन काल। और नव पासन काल का समय क्या निर्धारित किया गया था, 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से दोस्तों थोड़ा उधर डिस्टरबेंस हो रही है, हल्ला नहीं करना शिवम। नव पासन काल में 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक समय निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं नव पाषाण काल क्या है। देखिए पाषाण काल नव किसे कहते हैं। नव देखिए आप कभी पढ़े होंगे तो हिस्ट्री किताब पढ़े होंगे तो आपको नव का मतलब होता है कि पीछे, मतलब अंतिम। नव मतलब क्या होता है, अंतिम। तो नव मतलब अंतिम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर क्या हो गया, मतलब वैदिक काल का अंतिम काल को ही उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसी तरह नव पाषाण काल का मतलब है ये पाषाण काल का नव मतलब अंतिम काल है। नव का मतलब क्या है, अंतिम काल है। ठीक है दोस्तों, नव पाषाण काल नव क्या है, अंतिम काल है। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसका ये जो इसका नामकरण किसने किया था, जॉन लुबाक ने। जॉन लुबाक कौन किया था दोस्तों, जॉन लुबाक। जॉन लुबाक कब किए थे, 1865 ईसा पूर्व में। कब किए थे, 1865 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व बोल रहे हैं दोस्तों, ईस्वी में, 1865 ईस्वी में किए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जॉन लुबाक इस काल में थे, नहीं, ये इसको कुछ साक्ष्य मिला होगा, उसका नव पाषाण काल का कुछ साक्ष्य मिला होगा, जैसे पहिया मन का ये सब कुछ मिला होगा। उसी का C14 पद्धति हम आपको बताए हैं क्या होता है। C14 पद्धति से आप पिछले मतलब क्या हुआ था, किस समय ये बना था, उसका पता चल जाता है। तो C14 पद्धति के द्वारा ये जॉन लुबाक पता लगाए होंगे कि ये इस काल के ये अवशेष हैं। ठीक है दोस्तों, तो जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल का अति किए थे। जैसे मध्य पाषाण काल का किसने किया था, कार्साइल ने 1862 ईसा पूर्व में किया था। उसी प्रकार नव पाषाण काल का जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जो इंसान था, अब देखिए इंसान ने क्या खोज लिया, आग। पहले पत्थर खोजा, पत्थर से क्या खोजा, पत्थर से आग, आग से क्या खोजा, अब भोजन को पकाने लगा। अब भोजन के मतलब ये मत समझिएगा कि वो मतलब कुछ से कच्चे मांस खाने लगा। भोजन तब हो गया जब वो किसी चीज पे पका तो उसको भोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ भोजन हो गया मतलब आग से पका हुआ। तो भोजन के बाद अब देखिए दोस्तों, किसी इंसान को पत्थर मिला, आग मिला, अब धीरे धीरे उसको भोजन मिल गया। अब उसको क्या चाहिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं अभी, अब धीरे धीरे हमारी पैर दर्द करेगा तो हमको कभी बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। उसी प्रकार अब जो इंसान है, इसको पत्थर से आग मिला, आग से भोजन मिला, अब भोजन से क्या मिलना चाहिए, उसको रहने के लिए जगह मिलना चाहिए। तो वो क्या करने लगा, धीरे धीरे अस्थाई आवास खोजने लगा। क्या खोजने लगा, अस्थाई आवास। ठीक है दोस्तों, अस्थाई आवास। पहले पत्थर खोजा, पत्थर से आग, आग से भोजन, भोजन से अब उसको धीरे धीरे आलसपन होने लगा। तो आलसपन के लिए क्या करना चाहिए, अब उसको विराम करना चाहिए। तो विराम करने के लिए उसको अस्थाई आवास चाहिए। अब अस्थाई आवास इसमें क्या हुआ था, मेनली अस्थाई आवास का खोज,
अस्थाई आवास का खोज हुआ। ठीक है दोस्तों, मतलब घर और धीरे धीरे बनाने लगा। अब उसके बाद हुआ क्या, अब घर बना लिया। अब घर बनाने के बाद क्या करेगा, अस्थाई आवास के बाद कुछ काम करेगा। काम किया इसके बाद इसने पहिया बनाया। पहिया, वो जो बैलगाड़ी की नहीं होती पहिया, वो पहिया बनाया। अब पहिया के बाद क्या किया, वो मनका किया। मनका मतलब क्या, अब पहिया क्या करेगा, उस पर चलाएगा। और कुछ चलाने के बाद क्या करेगा, उस पहिया का यूज किसी चीज बनाने में किया। क्या, जैसे वो ने कुम्हार नहीं होता है, वो जो बनाता है मिट्टी का, हाँ, तो वही इसी को कहते हैं मनका। मनका मतलब क्या, मिट्टी का कोई सामान को मनका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बेसिकली अस्थाई आवास हुआ था और पहिया और मनका, मनका का खोज। ठीक है दोस्तों, मनका का खोज। तो ये मनका किसे कहते हैं, मनका कहते हैं मिट्टी से बना सामान। मिट्टी से बना सामान जैसे दीप हो गया, मटकुरी हो गया, इसी प्रकार बर्तन उर्तन जो भी था वो मिट्टी से बनने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मनका। तो पहिया और मनका मिला। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे हुआ क्या, देखिए दोस्तों, पत्थर मिला, पत्थर से आग पे गए, आग से भोजन, भोजन से अस्थाई आवास, अस्थाई आवास से पहिया मनका। अब धीरे धीरे भोजन हुआ, तो भोजन किस चीज से बनेगा, भोजन अगर बनेगा तो किस चीज से बनेगा, कोई मतलब जलावन से बनेगा। अब मान लीजिए पहिए मन का बना, तो अब आदमी क्या होगा, इंसान क्या होगा, पहिए से इंसान क्या हो गया, इंसान भाई मरेगा नहीं, मरेगा कि नहीं, जो आया है पृथ्वी पे उसको आज नहीं तो कल जाना है ही। तो इंसान अब आया, इंसान को मरना तो है ही, तो मरेगा तो उसको क्या किया, उसको जलाना शुरू पद्धति स्टार्ट किया। क्या किया, ये अब कोई क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि राख का टीला कब से स्टार्ट मिला, तो यही काल में राख का टीला मिला था। इसी काल को राख का टीला काल भी कहते हैं। इसी काल से पता चल गया था कि आग का अच्छे से प्रयोग होने लगा, खाने के साथ साथ आदमी को अब जलाने भी लगा। तो इसमें क्या हुआ, इंसान को जलाने लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, राख मिलने लगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, राख का टीला। राख का टीला मतलब आदमी को अब जलाने लगा। ठीक है दोस्तों, अब जलाने के साथ साथ, जलाने से पहले दोस्तों ये पहिया मन का मिला। पहिया मन का के बाद अब क्या करेगा आदमी, अब वो खुद है तो अभी और कुछ भी उसको चाहिए, तो अब क्या करेगा वो अब पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा, पशुपालन। तो पशुपालन की खोज कब हुआ था, पशुपालन का खोज, पशुपालन का खोज इसी काल में हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पे सोचना, एक ध्यान देना कि आपसे ये बोल दिया जाए क्या कुत्तों को पालतू जानवर कब बनाया गया, तो आप हमेशा टिक कीजिएगा नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, क्या कीजिएगा, नवपाषाण काल। इसी में पशुपालन का खोज हुआ था। ठीक है दोस्तों, पशुपालन का खोज इसी नवपाषाण काल में हुआ था। कुत्तों का पालन मतलब कुत्तों को पोसने लगा, रखने लगा आदमी अपने साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ बोर्ड यहाँ तक आता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रहा है। कुत्तों का पालन इसी काल में होने लगा। और इसी काल में दोस्तों एक चीज हमसे छूट गया, इससे पहले खाना बनाने से पहले, भोजन बनाने से पहले क्या मिलना चाहिए, आग के बाद भोजन। भोजन किस चीज से बनेगा, भोजन किस चीज से बनेगा, कोई अनाज से बनेगा। तो अनाज से पहले उसका खोज हुआ था गेहूं का खोज, गेहूं का खोज। क्या हुआ था, गेहूं का खोज हुआ था इसी काल में। तो बोलेगा कि आग का खोज किस काल में हुआ था, अगर आपसे पूछ दिया आग का काल किस काल में हुआ था, वो पुरापाषाण काल में हुआ था। आपसे पूछ दिया कि मतलब भोजन कब से बनना शुरू हुआ, तो इसी काल में भोजन का तैयार होना शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, पशुपालन इसी काल में, अस्थाई आवास नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का खोज कौन किया था, जॉन लुबाक किया था। राख का टीला किस काल में मिला था, यही काल में मिला था। ठीक है दोस्तों, अब गेहूं मिल गया, अब गेहूं के साथ साथ धान भी मिल गया इसी काल में। एक चीज आप जान लीजिए सर बोल रहे हैं अब दोस्तों, ये जो पशुपालन है, आपसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों,
ध्यान रखना हमेशा, पशुपालन का खोज का अवशेष अभी भी है। कहाँ पे है? आदमगढ़ में। कहाँ पे? आदमगढ़। ये आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, हाँ एमपी में। आदमगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो पशुपालन का खोज का अवशेष अभी कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बीपीएससी शायद 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है कि पशुपालन का खोज किस काल में हुआ था? तो आप बोलिएगा नवपाषाण काल में। और पूछ दिया पशुपालन का अवशेष कहाँ पे है अभी भी, तो आप उसमें टिक कीजिएगा आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे संग्रहालय है, उसी में इसका अवशेष है। ठीक है दोस्तों, यह क्लास अब नवपाषाण काल खत्म हो गया दोस्तों। हम पूरा पाषाण काल पढ़ा चुके हैं, मध्यपाषाण भी पढ़ा दिए, नवपाषाण भी पढ़ा दिया। अब बाकी रह गया, अब ये तो खत्म हो गया, ये काल खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हम आदि ऐतिहासिक काल में इन करेंगे। ये जो तीनों था, ये तीनों किस काल का था? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, अब प्राग ऐतिहासिक खत्म हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे कल आदि ऐतिहासिक। ये क्वेश्चन सब आप लिखिएगा दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, उसके बाद इसको रिवाइज कीजिएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो इससे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। इतना मतलब मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं, हमको लगता है। शेयर वेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल आदि ऐतिहासिक स्टार्ट करेंगे। पुरापाषाण हो गया, मध्यपाषाण, नवपाषाण, कौन कब से कब समय निर्धारित है ये भी हो गया, कौन खोजा था ये भी हो गया, और कौन कौन से अवशेष मिले हैं ये भी हो गया। अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन रहा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यही रहने देते हैं, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।